भक्तों, जब ईश्वर ने मनुष्य को रचा तो उसके शरीर में बस हड्डियां, रक्त और मांस भरकर नहीं भेजा। उसके भीतर एक दिव्य ज्योति रखी, मानवता। यह वही तत्व है जो मनुष्य को पशु से अलग बनाता है, जो उसे दया, करुणा, संवेदना और प्रेम का पात्र बनाता है। परंतु आज का युग, जहां मशीनें भावनाओं की जगह ले रही हैं और स्वार्थ रिश्तों की जगह, वहीं एक बड़ा प्रश्न उठता है, आखिर मनुष्य की मानवता कब समाप्त हो जाती है? भक्तों, मानवता कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह एक अनुभूति है। जब तक भीतर यह अनुभूति जीवित है, तब तक मनुष्य देवता के समान है। और जिस क्षण यह अनुभूति मृत हुई, मनुष्य जीवित होते हुए भी मृत देह के समान हो जाता है। इस उपदेश में हम उन संकेतों पर बात करेंगे जो बताते हैं कि किसी व्यक्ति की मानवता समाप्त होने लगी है। यह संकेत चेतावनी भी हैं, शिक्षा भी और आत्ममंथन भी। एक, जब मनुष्य का हृदय कठोर हो जाता है। मानवता की सबसे पहली पहचान है कोमलता। जिस मन में कोमलता है, उसमें दया अपने आप जन्मती है। परंतु जब मनुष्य बार बार स्वार्थ, लोभ और क्रोध में जलता है, तो उसका हृदय पत्थर सा कठोर हो जाता है। वह किसी की पीड़ा को देख भी ले तो भी उसे कोई टीस नहीं होती। वह किसी की आंखों से गिरते आंसू देख ले, फिर भी भीतर कोई हलचल नहीं होती। यह वही अवस्था है जिसे संत कहते हैं, हृदय का पत्थर बन जाना ही मानवता की मृत्यु है। कठोरता मनुष्य को बाहर से मजबूत दिखाती है, पर अंदर से तोड़ देती है। क्योंकि कठोरता मतलब भावनाओं को महसूस करने की क्षमता खत्म। जब मनुष्य महसूस करना छोड़ देता है, वह जीवित होते हुए भी निर्जीव होकर जीने लगता है। 2, जब मनुष्य का स्वार्थ बढ़ जाता है। दुनिया में हर प्राणी अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है, यह स्वाभाविक है। पर जब मनुष्य का स्वार्थ इतना बढ़ जाए कि वह अपने लाभ के लिए किसी को भी चोट पहुंचाने में संकोच न करे, तब समझो उसकी मानवता मर चुकी है। स्वार्थ वह आग है जो पहले विवेक को जलाती है, फिर करुणा को और अंत में मानवता को। ऐसा व्यक्ति अपने फायदे के लिए रिश्ते बेच देता है, भरोसा तोड़ देता है, दूसरों के दुख की परवाह नहीं करता, झूठ और धोखे को अपना साधन बना लेता है और फिर सोचता है कि यही सफलता है। भक्तों, स्वार्थ मनुष्य को ऊंचा नहीं उठाता। इसका अंत हमेशा अकेलेपन और पतन में होता है। क्योंकि स्वार्थी मनुष्य से दुनिया दूर जाती है और ईश्वर भी। 3, जब मनुष्य का अहंकार बढ़ जाता है। जिस मनुष्य में मानवता जिंदा है, वह कभी घमंड नहीं करता। घमंड हमेशा वहीं पैदा होता है जहां नम्रता की मृत्यु हो जाती है। अहंकार मनुष्य को यह भ्रम देता है कि वह दूसरों से बड़ा है, श्रेष्ठ है, योग्य है। लेकिन यह देखना भूल जाता है कि श्रेष्ठता तो चरित्र से आती है, न कि धन, पद या बाहरी वैभव से। भक्तों, एक अहंकारी व्यक्ति क्षमा नहीं मांग सकता, अपनी गलती नहीं मान सकता, दूसरों की अच्छाई नहीं देख सकता, स्वयं को हमेशा सही सिद्ध करने में लगा रहता है। ऐसे मनुष्य के भीतर किसी के लिए स्थान नहीं होता। उसका अहंकार ही उसका संसार बन जाता है। जहां अहंकार है, वहां भगवान भी प्रवेश नहीं करते, क्योंकि अहंकार का घर
मानवता की कब्रगाह बन जाता है। 4. जब मनुष्य दूसरों के कष्ट से आनंद लेने लगे। यह मानवता के पतन का सबसे भयानक रूप है। जब मनुष्य किसी को टूटते, रोते, पीड़ित होते देख भीतर से संतोष महसूस करे, तब वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं रहता। दूसरों के कष्ट पर हंसने वाला, उनकी असफलता में मजा लेने वाला, वह स्वयं भीतर से सूख चुका होता है। ऐसे लोग बाहर से भले ही हंसते दिखें, पर अंदर एक गहरा अंधकार होता है। यह अंधकार ही उन्हें धीरे धीरे मानसिक मृत्यु की ओर ले जाता है। 5. जब मनुष्य का विवेक समाप्त हो जाता है। विवेक मतलब सही और गलत की पहचान। जब मनुष्य लालच, गुस्सा या मोह में फंसकर सही गलत का फर्क भूल जाता है, तब उसकी मानवता डगमगाने लगती है। विवेक के बिना मनुष्य निर्णय गलत लेता है, दूसरों को दुख देता है, अपने कर्मों का बोझ बढ़ाता है, जीवन में अंधकार पैदा करता है। भगवान ने मनुष्य को विवेक इसलिए दिया ताकि वह अपने कर्मों का नियंत्रण खुद कर सके, परंतु जब कोई विवेक बेच देता है, वह अपनी आत्मा भी बेच देता है। 6. जब मनुष्य कृतघ्न, एहसान फरामोश हो जाता है। कृतज्ञता वह दिव्य गुण है जो मनुष्य को प्रभु के निकट ले जाता है, और कृतघ्नता वह दोष है जो मनुष्य को दानव बना देता है। जो व्यक्ति माता पिता के त्याग भूल जाता है, गुरुओं की शिक्षा भूल जाता है, मित्रों की सहायता भूल जाता है, जीवन में मिलने वाली कृपा का मूल्य नहीं समझता, ऐसे व्यक्ति के भीतर मानवता नहीं बचती, क्योंकि कृतघ्नता वह अंधी अवस्था है जहां मनुष्य यह मान लेता है कि सब कुछ उसने अकेले किया है, और यह भ्रम मनुष्य को पतन की ओर धकेल देता है। 7. जब मनुष्य को सत्य स्वीकार करना कठिन लगने लगे। सत्य कटु होता है परंतु उपचारकारी। जो मनुष्य सत्य से भागता है, वह धीरे धीरे झूठ का बंदी बन जाता है, और जो झूठ का बंदी है, वह मानवता का मुक्त आत्मा कैसे हो सकता है। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, वह अंत में स्वयं को धोखा देकर मर्यादा खो देता है। सत्य से भागने वाला व्यक्ति न रिश्तों में सच्चा रहता है, न अपने चरित्र में, न ईश्वर के सामने, और जहां सत्य खत्म, वहां मानवता भी खत्म। भक्तों, मानवता कोई कपड़ा नहीं जिसे मनुष्य पहनता और उतारता है। यह एक श्वास है जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं दिखता। हृदय का कठोर होना, स्वार्थ का बढ़ना, अहंकार का विस्तार, दूसरों के कष्ट से सुख, विवेक का नाश, कृतघ्नता, सत्य से भागना, ये सभी वे स्थितियां हैं जो मनुष्य की मानवता को धीरे धीरे नष्ट कर देती हैं। अब हम और गहराई से जानेंगे कि मानवता की पूर्ण मृत्यु कैसी दिखती है। 8. जब मनुष्य संवेदनहीन, इनसेंसिटिव हो जाता है। संवेदना ही वह शक्ति है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है। संवेदना का अर्थ है दूसरे के दुख को अपना दुख समझना। लेकिन जब किसी को यह परवाह ही न रहे कि उसके शब्दों से, उसके कर्मों से किसी और को चोट लगती है या नहीं, तो समझो मानवता समाप्त हो चुकी है।
संवेदनहीन मनुष्य कठोर बातें बोलता है, अपमान करने में संकोच नहीं करता, रिश्तों को हल्का मानता है, दूसरों की भावनाओं का मजाक उड़ाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में केवल रिक्तता पाता है, क्योंकि भावनाएं यदि तुम किसी को नहीं दोगे तो बदले में पाओगे भी नहीं। 9 जब मनुष्य दूसरों की गलती में खुश हो और उनकी सफलता में दुखी। दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना मानवता का सबसे काला धब्बा है, और दूसरों की गलती से, असफलता से, उनके टूट जाने से खुश होना, यह तो दानवी प्रवृत्ति है। जो व्यक्ति तुलना में जीता है, ईर्ष्या में जलता है, दूसरों को कमजोर देखना चाहता है, वह अपने भीतर का प्रकाश स्वयं बुझा देता है। ईर्ष्या वह जहर है जो पीने वाला दूसरे को नहीं, स्वयं को मारता है। 10 जब मनुष्य के भीतर पाप को पाप मानने की क्षमता खत्म हो जाए, मानवता तब तक जीवित है जब तक मन में पाप बोध है। जब मनुष्य यह सोचना शुरू कर दे, कुछ भी कर लो, फर्क क्या पड़ता है, गलत तो सभी करते हैं, यह भी एक तरीका है दुनिया में चलने का, तब समझो कि भीतर का दिव्य चैतन्य बुझ चुका है। जब मनुष्य पाप को साधन बना लेता है, तब उसका जीवन पतन के रास्ते पर चल पड़ता है। जब मनुष्य क्षमाशीलता खो देता है, क्षमा करना देवत्व है और क्षमा न करना मनुष्यता का टूट जाना। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को पकड़कर बैठ जाता है, मन में बदला पाल कर रखता है, पुराने घावों को कुरेदता रहता है, हर रिश्ते में हिसाब किताब करता है, उसके भीतर प्रेम नहीं टिक सकता। क्षमा का न होना मानवता के अंत का संकेत है, क्योंकि क्षमा वही कर सकता है जिसका हृदय जीवित हो। जब मनुष्य मैं और मेरा के दायरे में कैद हो जाए, भक्तों, जब मनुष्य का जीवन केवल मैं और मेरा तक सिमट जाता है, तो उसकी आत्मा सिकुड़ जाती है। ऐसा व्यक्ति केवल अपने सुख की बात करता है, केवल अपनी जरूरतें देखता है, केवल अपने लाभ को सोचता है। संसार की पीड़ा से उसका कोई लेना देना नहीं, और यह संकीर्णता मानवता की मृत्यु का अंतिम चरण है, क्योंकि मानवता वह है जो सीमाओं को तोड़कर हम तक पहुंचती है। जब मनुष्य बिना कारण दूसरों को आहत करने लगे, किसी को चोट पहुंचना कभी कभी अनजाने में हो जाता है, पर जब मनुष्य जानबूझकर दूसरों को दुहक देने लगे, तो यह मानवता की पूर्ण समाप्ति का संकेत है। ऐसा मनुष्य दूसरों को पीड़ा देकर एक क्षणिक संतोष अनुभव करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आत्मा अंधेरे में गिरती चली जाती है। दूसरों को दुख देना कोई शक्ति नहीं, यह कमजोरी है, यह आत्मा की बीमारी है। जब मनुष्य ईश्वर भय खो दे, ईश्वर भय का अर्थ डरना नहीं, बल्कि यह समझना है कि कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। जब मनुष्य यह सोचने लगे, मुझसे ऊपर कोई नहीं, कर्मों का हिसाब कोई नहीं रखता, तब उसका पतन तय है। ईश्वर भय का न होना मनुष्य को पापमय बना देता है, और जहां पाप है वहां मानवता नहीं हो सकती। मानवता की पूर्ण मृत्यु कैसी दिखती है? भगवान मनुष्य के भीतर 3 चीजें देते हैं:
विवेक, संवेदना, करुणा। जिस मनुष्य से ये तीनों निकल जाएं, वह जीवित होते हुए भी मृत है। ऐसा मनुष्य दूसरों की पीड़ा नहीं देख सकता, अपनी गलती कभी नहीं मानता, सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता, पश्चाताप महसूस नहीं करता, किसी के लिए त्याग नहीं कर सकता। उसकी आत्मा धीरे धीरे सूख जाती है। फिर जीवन चाहे कितना चमकदार दिखे, अंदर केवल अंधकार होता है। अब प्रश्न, मनुष्य खोई हुई मानवता को वापस कैसे पाए? दया का अभ्यास करें। कभी कभी एक छोटा सा दया भाव मरती हुई मानवता को पुनः जीवित कर देता है। कृतज्ञता सीखें। हर छोटी कृपा याद रखें, यह हृदय को नरम बनाती है। आत्ममंथन करें। दिन में 5 मिनट यह पूछें, क्या आज किसी को मुझसे चोट पहुंची? मैंने क्या सुधार किया? सत्य स्वीकार करने का साहस रखें। सत्य कठोर है, पर वही मुक्ति है। क्षमा करना सीखें। क्षमा करना दूसरों का उपकार नहीं, स्वयं की आत्मा को मुक्त करना है। अहंकार त्याग दें। अहंकार में जीना एक बंधे हुए कैदी की तरह है। नम्रता अपनाएं, यही देवत्व है। ईश्वर स्मरण करें। भक्तों, ईश्वर का स्मरण करते ही मन स्वच्छ हो जाता है, हृदय में करुणा लौट आती है, मानवता फिर जीवित हो जाती है। भक्तों, भगवान ने मनुष्य को जन्म इसलिए नहीं दिया कि वह बड़ा बनकर दूसरों को नीचे दिखाए, न इसलिए कि वह धन संपदा में डूबकर अपने भीतर का प्रकाश खो दे। मनुष्य का उद्देश्य है मानवता को जीवित रखना, क्योंकि जब मानवता बची है तभी मनुष्य बचा है, और जब मानवता मर गई तो मनुष्य केवल शरीर रह जाता है, आत्मा नहीं। इसलिए जीवन में चाहे सफलता हो या असफलता, वैभव हो या दरिद्रता, सब बदल सकता है, पर एक चीज कभी न बदलने देना, अपने भीतर की मानवता। वही तुम्हारी पहचान है, वही तुम्हारी शक्ति है, वही तुम्हारा ईश्वर है। ऐसे ही भक्ति, कथा और उपदेश से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति की इस यात्रा में हमारे संग जुड़े। हर हर महादेव। जय महाकाल।